जानेंगे 5 रीजंस कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्यों जाना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हाय, दिस इज पार्थ और वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। नंबर 1 रीजन कि आपका फाइनेंस में जेन्युइन इंटरेस्ट है, राइट, दैट यू रियली वांट टू परस्यू योर करियर इन फाइनेंस। या तो जेन्युइन इंटरेस्ट है आपका फाइनेंस के अंदर, ठीक है, या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर नॉन फाइनेंस रोल्स। यानी बहुत हो गया है, अब मैं टैक्सेशन नहीं कर सकता, अब मैं ऑडिट नहीं कर सकता, अब मैं अकाउंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर द बैड प्रोफाइल्स, प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, बट इट्स जस्ट दैट कि आप उसके लिए नहीं बने हो। ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली है। आप कोई ऐसा प्रोफाइल चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर सेम चीज़ बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े कि आईटीआर भरे जा रहे हैं। रादर एवरी अपॉर्चुनिटी विल कम एज अ यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, ठीक है। आपको अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले, अलग अलग डील्स में काम करने का मौका मिले। तो अगर आप कुछ ऐसा करियर तलाश रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज फॉर यू, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वांट टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट। सर, इसके अंदर एक चीज समझा दो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए स्किल सेट चाहिए या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाके स्किल सेट बिल्ड करना है? देखो, समझो मेरी बात, जाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, ठीक है, दैट इज जो बेसिक हम लोगों को पता है कि वैल्यूएशन आना चाहिए करते, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करते आना चाहिए। ये सब बेसिक स्किल सेट है जो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। वंस यू आर इन द इंडस्ट्री, राइट, यू विल लर्न द स्किल सेट्स लाइक कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इंक्लूड बोथ योर पब्लिक स्पीकिंग, योर रिटर्न कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, नेगोशिएशन एंड पीपल मैनेजमेंट, विच विल ट्रेन यू फॉर लाइफ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना बाबू, इन दोनों स्किल्स का, दिस विल मेक यू अ जेम इन योर लाइफ। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सो मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे लिए ऐसा कोई करियर दूसरा नहीं है जहां पर जब मैं उस पर्टिकुलर करियर से रिटायर होता हूँ, वंस आई टर्न 60, राइट, तो आई विल बी असेट इन माई सेल्फ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बिग फोर में ऑडिट करते हो, ठीक है ना। इफ यू रिटायर आफ्टर 60, राइट, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू आर एट जीरो। आपको सब कुछ फिर से खड़ा करना है, ठीक है। एज अगेंस्ट टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ठीक है, एंड यू विल गेट द नेक्स्ट डी इमीडिएटली, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग जो आपके जॉब के साथ खत्म हो रहा है, बल्कि आप आगे भी इसको हमेशा हमेशा के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे। नंबर 3, यार, यू नो, विच इज अमेजिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई स्टूडेंट मेरा मुझसे आके कोई भी कंसल्टेशन मांगता है कि सर, आई हैव जॉब 1 एंड आई हैव जॉब 2, राइट, विच जॉब शुड आई चूज, मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पे इन जॉब्स का असेसमेंट करता हूँ कि उस बंदे के पास आज से 2 साल बाद एग्जिट कैसा रहेगा। हाउ इज द एग्जिट, दैट्स मैटर द मोस्ट, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो और आप डेट सिंडिकेशन में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और दूसरा आप एमएनए में जा रहे हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, डेट सिंडिकेशन से एग्जिट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, ठीक है। यू विल गो इन टू द डेट सिंडिकेशन ओनली। किसी और कंपनी के, किसी और इन्वेस्टमेंट बैंक के डेट सिंडिकेशन डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक किसी और बैंक में या तो कोई नई वैकेंसी नहीं आ जाती या फिर कोई एग्जिस्टिंग बंदा रिजाइन नहीं कर देता, तब तक आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके अगेंस्ट में इफ यू आर इनटू एन एमएनए, राइट, तो आप डेफिनेटली दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एमएनए के लिए जा सकते हो, आप स्ट्रैटेजी रोल्स में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और बड़ा गेम खेलना है तो आप प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हो, ठीक है, आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जा सकते हो। आई एम सॉरी फॉर द पैथेटिक हैंड राइटिंग, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आने के बाद द वन एडवांटेज यू हैव विथ योर सेल्फ is that you will be loaded with amazing exit opportunities. Why? Because in most of the cases you will be working with the C level executives of the firm. इसका मतलब आप CEO CFO से और मोस्टली CFOs के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन रखोगे। वो नेटवर्किंग जो आपकी बनेगी, दैट विल गिव यू एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, दे यूजुअली डोंट हायर फ्रेशर्स, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सो वो देखते हैं ऐसे लोगों को जो मिनिमम 1-2 ईयर्स स्पेंड कर चुके हैं
एक्सपीरियंस ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी समथिंग जिसके कारण आप आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसिडर कर सकते हो। नंबर 4, एक्सपर्टीज ऑफ इंडस्ट्री। क्या होता है? once you are into investment banking, right, once you are in from year 0 to year 2 years, what you will be doing, ठीक है, you will be supporting a larger team और teams, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो? आप रिसर्च का काम करोगे उनके लिए, ठीक है, आप उनके लिए मॉडल्स पे काम करोगे, आप उनके लिए पिच बुक्स बनाओगे, है ना, आप ये सब काम करते हो। But once you complete this 2 years and you are into this zone, right? You are started gaining industry knowledge. क्या होता है ना, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ऐसा हैफाजार्ड नहीं होता है कि एक बंदा पहला डील जो कर रहा है वो टेक्नोलॉजी की कर रहा है, उसके बाद दूसरी डील कर रहा है वो ऑयल एंड गैस की कर रहा है, तीसरी डील कर रहा है वो सीमेंट की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। टीम्स इंडस्ट्री वाइज बटी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट सॉर्ट फॉर सेक्टर अगर कोई है, इंडस्ट्री कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, दैट इज TMT, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी, अब इसके अगेंस्ट में अगर आप ऑयल एंड गैस में जाते हो तो इट इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, लेकिन अगर आप उसी के अगेंस्ट में ग्रीन में जाते हो तो इट इज अगेन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो आपको ये देखना है कि इफ यू रियली वांट टू बिकम ए एक्सपर्ट इन इंडस्ट्री, राइट, कि आप जिस इंडस्ट्री में हो वहां लोग आपको जानते हैं और आप भी इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द प्लेस फॉर यू। बट यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ के अंदर यही चीज आ जाती है कि पैसा बहुत है, पैसा है बिकॉज ऑफ ह्यूज बोनसेस, ठीक है, पैसा है बिकॉज ऑफ अमेजिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी डेफिनेटली होती है, यू विल बी वेरी शार्प, ठीक है, यू विल बिकम इंटेलिजेंट, डोंट वरी। क्या होता है ना, वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद इंटेलिजेंट पीपल, ओके, यू ऑलरेडी स्टार्ट बिकमिंग इंटेलिजेंट। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से रोल्स हैं, ठीक है, एंड कौन से रोल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, ये अगर आपको जानना है तो आप ये जो पर्टिकुलर वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पर जाके इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने 45 मिनट 1 आवर में समझाया है कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, और हर फंक्शन में किस तरह का काम होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन को टारगेट करना है तो आपको क्या क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, LBO सीरीज आने वाली है, विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से हम उसको स्टार्ट करेंगे। बिलीव मी, द क्वालिटी विल बी द टॉप नॉच क्वालिटी एंड यू विल जस्ट लव इट एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप अभी तक टिके हुए हो ना तो प्लीज़ जाके लाइक करो। टारगेट रख रहे हैं मिनिमम 505 लाइक्स का, 505 लाइक्स दिलवाओ इस पे, जाओ। This is Parth Verma signing off. Tata.